और भोले बाबा कहाँ हैं? हाय जो इतनी बात सुनी, अब तो परीक्षित महाराज सती जी के पेट में घटिया घाट पर का वाद, सोच लगी बरियोज का वो, अब कहाँ जाए जो जमीन में समा जाए। भागी भागने ना पाई, आगे देखा श्री राम खड़े, सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रदान खड़े। अब तो भैया सती मैया भागन के लिए भाई, लेकिन परीक्षित महाराज जिधर नजर जा रही राम लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी दिखाई दे रहे। सती जी घबराएगी, हाय ये तो अंतर्यामी है। अब तो दोनों आंखें बंद करी और बाई जगह पे बैठ गई। राम सोचने लगे मन में, सती मैया ज्यादा परेशान है, भैया छोड़ो कोई बात ना है। छोटे भैया लक्ष्मण के साथ वो तो आगे चले गए। थोड़ी देर बाद सती जी की आंख खुली, सुखा देखो हुन तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। सती जी चुपचाप उठी और चली आई। जा भोले बाबा वृक्ष के नीचे बैठे सती जी को इंतजार कर रहे। जैसे ही सती जी को आता हुआ देखा, भोले बाबा खड़े हो गए, पूछने लगे आए गई, ले आई परीक्षा? सती जी बोली परीक्षा ले आई। भोले बाबा समझ आए, गुरु भाई मौन है, बोलना है सकत, खाओ मेरी कसम तुमने परीक्षा नहीं लाई। सती जी सोचन लगी, बरियोज तो चक्कर परियो, अब किस्म कैसे खाए। भोले बाबा कहने लगे, सती जी खाओ मेरी कसम तुमने परीक्षा नहीं लाई। सती जी सोचन लगी, अब वही असुभगति जाए। एकदम से बोली, महाराज तुम्हारी कसम हमने परीक्षा नहीं लाई। देखना परीक्षित महाराज, सती जैसी पतिव्रता भोले बाबा की झूठी किस्म खाई गई, तो जी आज कल की देवियां कहा गई। बोलिए शंकर भगवान की। समझ गए भोले बाबा, समझ गए भोले बाबा। बाहरे सती जी तुमने झूठ बोला हमसे। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, उन्होंने ये बताया, किसी संकल्प की न मन माई, और जात न भेंट की न बनाई। भोले बाबा ने मन ही मन में ये संकल्प किया, बाहरे सती जी जिस सीता को मां की दृष्टि से देखते थे, उनका तुमने रूप धारण कर लिया। आज से तुम हमारी पत्नी नहीं हो, बल्कि मां के समान बन गई। कहा कुछ नहीं, मन ही मन में संकल्प किया। सेवा संकल्प की न मन माई, जातन भेंट की न सेब संकल्प कीन मन माही, और जातन भेंट कीन अब नाही। श्रोताओं, काफी देर जब हो गई है, उसके बाद में भोले बाबा सती जी को साथ लिया है, चुपचाप चले आए कैलाश पर्वत पे। कैलाश पर्वत पे जब आए हैं तो भोले बाबा सोचने लगे, परीक्षित महाराज काफी दिन हुई है,
जब पत्नी के चक्कर में पड़ गया हो तो भजनों करना भूल गए। तब भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पे समाधि लगाई। जब समाधि लगाई सती जी समझ गई हमारे पिया हमसे नाराज हुई है, इसलिए हमें त्याग दिया। भोले बाबा ने जब समाधि लगाई है तो सती जी दोनों हाथ जोड़ के पास में खड़ी हो गई, कहने लगी हैं जवाब दिया है प्रभु हमसे भूल हो गई, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। एक बार ये कह दो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, एक बार ये कह दो। कि रोती हैं आहें और भरती हैं और सिसकी भरी भरी रह जाती है, रोती हैं आहें। आंखें खोलो महाराज, आंखें खोलो। मैंने क्या कहा? रोती है आएं भरती है, सिसकी भरी भरी रह जाती है, बढ़ते तक बटे तक धूनी तक शिखरों पे चक्कर खाती है, बढ़ते तक बटे तक। क्या करूं मैं? चेत तनिक जिससे भागे धूनी वाले, आंखें खोलो महाराज, एक बार कह दो मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, केवल एक बार कह दो। क्या बोली सती जी? रूठे रूठे मेरे राजा, मनाओ कैसे रूठे रूठे मेरे भोला, बारी उमरिया अकल प्रवेश दो अखियां खुलाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे राजा, मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे भोला। सती जी कैलाश पर्वत पर रोती हैं, बिलख रही हैं भोले बाबा की याद में। तो ये बताया परीक्षित महाराज, एक दो दिन नहीं इसी विकलता में कटे और सहस 87 साल, 87,000 बरस बीत गए, लेकिन भोले बाबा ने आंखें नहीं खोली। सती जी का शरीर जो था वो शरीर नहीं रहा, एक हड्डियों का ढांचा बन गया। जादन से भोले बाबा ने समाधि लगाई है, सती जी ने जो है जल को भी नहीं देखा। 87,000 बरस बीतने के बाद में भैया
अब भोला की खुली गई तारी। अरे ओ शब्द मुख से निकलो पायन पे गिरी घरवारी। मेरी गोरी री कौन भाई तो परी गई है तेरा बदना गौरी को मिलाए मेरी रनियारी। भोले बाबा ने जैसे ही आंखें खोली हैं, सती जी दोनों हाथ जोड़ के चरणों में गिर गई। प्रभु मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। एक बार कह दो भगवान, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। भोले बाबा ने नजर उठा के देखा, सती जी का शरीर जो था वो शरीर नहीं है, एक हड्डियों का ढांचा खड़ा है। कहने लगे भोले बाबा, सती जी आओ मेरे पास बैठो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। आज सती जी को भोले बाबा ने अपने पास में बैठा लो है। बोलिए शंकर भगवान की। आज सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित, कैलाश पर्वत पे भोले बाबा सती जी के साथ में बैठे हैं। लेकिन भैया उसी समय सती जी ने आकाश मंडल में नजर घुमाई है तो क्या देखा? आकाश मंडल में विमान उड़ते हुए जा रहे हैं। सती जी बोली, महाराज मैं ये क्या देख रही हूं? ये विमान जिसमें देवता और देवियां बैठे हैं, कहां जा रहे हैं सब लोग? भोले बाबा समझाए कि बोले हैं सती जी तुम्हें नहीं मालूम है, ये विमान जिसमें देवता और देवियां बैठे हैं, ये सब लोग तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ जा रहे हैं। सती जी बोली, महाराज मेरे घर है, वहां क्यों जा रहे हैं? तो भोले बाबा समझ आए कि बोले जवाब दो है सती जी, तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है, सबका निमंत्रण है, जे सब लोग जा रहे दावत खाए हुए को। तो सती जी समझ आए कि बोली, जवाब दिया महाराज मुझे भी आज्ञा दे दो, मैं भी जाऊंगी। बोले बाबा समझ आए कि बोले पागल हो गई का, कहीं जाए की जरूरत ना है। तुम्हारे पिताजी ने न कोई बुलाने के लिए भेजा, न कोई खत भेजा, बिना बुलाए किसी के द्वार पर नहीं जाना चाहिए। और परीक्षित महाराज बिना बुलाए अगर जाओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। सती जी ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज मुझे आज्ञा दे दो, मैं जाऊंगी। मैंने क्या कहा? क्या बोली है सती जी दोनों हाथ जोड़ के? अरे तेरे नफी नफी जोरू हाथ और बलम मोई में दिए पियर को, तेरे नफी नफी जोरू हाथ बोला
हम देख रहे हमारे परीक्षित महाराज बोल रहे, परीक्षित नहीं मैया ना है बोल रही, बेजा सोच रही जो बोल तो रहे हम क्यों बोल रहे। ऐसे काम नहीं चले, दोनों लोग ताली बजा जोर से बोलो। हाँ एक पति तेरे नफे नफे जोरुआ तबल मोए भेज दिए पियर को, तेरे नफे नफे हो तबल मोए भेज दिए पियर को, तेरे नफे नफे जोरुआ तबल मोए भेज दिए पियर को। और बताएं अरे सीर सागर से लक्ष्मी जाए रही, सीर सागर से लक्ष्मी जाए रही क्षीर सागर से, और बके जाए रहे संगवर तार बलम मोई भेज दिए पियर को, बके जाए रहे संगवर तार मोई भेज दिए पियर को, भागे जाए रे संगवर तार बलम मोई भेज दिए पियर को। अरे बके जाए रहे संगवर तार बलम मोई भेज दिए पियर को, भागे जाए रे संगवर तार बलम मोई भेज दिए पियर को, भागे जाए रे संगवर तार बलम मोई भेज दिए पियर को। तेरे नफी नफी जोरुआ तबलम मोई भेज दिए पियर को, तेरे नफी नफी जोरुआ तबलम मोई भेज दिए पियर को, तेरे नफे नफे जोरुआ तबलम मोई भेज दिए पियर को। और बताएं अरे ब्रह्मा संग ब्रह्माणी जाए रही, ब्रह्मा संग मारी जाई रही ब्रह्मा संग, ब्रह्मा संग ब्रह्माणी जाए रही, ब्रह्मा ब्रह्माणी जाई रही ब्रह्मा संग, बके जाए रहे संगवर